आज हम आपके लिए सिंदबाद जहाज़ी के तीसरे सफ़र की मुकम्मल और तफसीली दास्तान पेश करते हैं। ये वो मशहूर वाक़या है जिसमें एक खौफनाक आदमखोर देव और उसकी गार से फरार की जानलेवा मुहिम शामिल है। तीसरा सफ़र, देव की गार से फरार। सफ़र का आगाज़ और हादसा। बगदाद में कुछ अरसा आराम करने के बाद सिंदबाद का जी फिर बेचैन हुआ। सिंदबाद अपने महल में बैठा अपने पिछले सफ़र के वाक़यात याद कर रहा था। इसका दोस्त और साथी हसन इसके पास आया। हसन, सिंदबाद भाई अब कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। सिंदबाद, हसन मेरा दिल फिर बेचैन है। समंदर की पुकार मुझे बिला रही है। मैं एक नया सफ़र करना चाहता हूँ। हसन, लेकिन आपके पास तो हर वो चीज़ है जिसकी एक शख्स ख्वाहिश कर सकता है। फिर ये खतरा मोल लेने की क्यों ज़रूरत है? सिंदबाद, दोस्त, दौलत तो आ जाती है लेकिन मुहिम जोई का जोश हमेशा दिल में रहता है। कल ही बसरा से एक नया जहाज आया है। मैं इस पर सफ़र करना चाहता हूँ। सिंदबाद एक मजबूत जहाज पर सवार होकर समंदर के रास्ते निकल खड़ा हुआ। कई हफ्तों तक सफ़र खुशगवार रहा। वो मुख्तलिफ बंदरगाहों पर रुके सामान खरीदा और बेचा। एक रोज़ जहाज एक नामालूम जजीरे के करीब पहुंचा। ये जजीरा इंतहाई सरसब्ज और खूबसूरत था, जहां फलदार दरख्तों के अलावा साफ पानी के चश्मे भी थे। खौफनाक दरियाफ्त। सिंदबाद और दीगर मुसाफिर जजीरे पर उतरे और उसकी खूबसूरती से लुत्फ उठाने लगे। अचानक उन्हें एक अजीब इमारत नजर आई। ये एक बहुत बड़ा पत्थर का कलानुमा मकान था जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। चलो अंदर जाते हैं, शायद यहाँ कोई कीमती खजाना हो। एक नौजवान ताजिर के कहने पर सब लोग अंदर दाखिल हुए। वहां उन्होंने देखा कि ये एक वसी हाल था जिसमें बेतहाशा खाने के ज़खायर और कीमती सामान पड़ा हुआ था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये जगह दरहकीकत एक भयानक देव का मस्कन है। देव का ज़हूर। शाम ढलते ही एक धमाके की आवाज़ आई। जमीन लरज़ उठी। एक अजीम अलजुस्सा देव हाल में दाखिल हुआ। वो इतना बड़ा था कि इसका सर छत से टकराता था। देव की खुसूसियात: कद 10 गज से ज्यादा, रंग सिया और भूरा, आंखें सुर्ख और भड़कती हुई, दांत शेर के दांतों की मानिंद, हाथ दरख्तों की शाखों जैसे। कैद और खौफ। देव ने दरवाज़ा बंद कर दिया और एक भारी पत्थर से इसे बंद करके सो गया। सुबह हुई तो देव जागा और उसने एक ताजिर को उठाकर जिंदा ही खा लिया। ये देखकर सबके होश उड़ गए। देव की आदत, रोजाना सुबह और शाम एक एक आदमी खाता। बाकी लोगों को गुलाम बनाकर रखता। हर रोज शिकार पर जाता और नया सामान लाता। फरार की तरकीब। सिंदबाद ने मौका देखा और सब कैदियों को इकट्ठा किया। इसने एक जबरदस्त तरकीब सोची। दोस्तों, अगर हमने जल्द ही कोई चाल न सोची तो ये देव हम सबको खा जाएगा। सिंदबाद की तजवीज़: 1. हम पहले लोहे के बड़े बड़े सीख तैयार करेंगे। 2. उन्हें आग में तपागे। 3. जब देव गहरी नींद सोएगा हम उसकी आंखें अंधी कर देंगे। मंसूबे पर अमल। सब ने मिलकर काम शुरू किया। लोहे के मोटे सीख तैयार किए और आग में तपाकर सुर्ख कर लिए। रात के पिछले पहर जब देव गहरी नींद में सो गया, सिंदबाद और उसके साथियों ने बारी बारी आगे बढ़कर उन सुर्ख सीखों से देव की दोनों आंखें अंधी कर दे। गार से फरार। अंधा होकर देव चीखता चलाता उठा। इसने हाथ पांव मारना शुरू किए और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा इतना भारी था कि अब अंधा देव इसे नहीं खोल सकता था। सिंदबाद की होशियारी: इसने देखा कि देव बकरियों को पालता है। हर रोज बकरियां बाहर चरने जाती हैं। इसने अपने साथियों को बकरियों की खालें पहनाई। सब लोग चौकलियां भरते हुए बाहर निकल गए। नजात का रास्ता। गार से निकलते ही सब लोग जहाज की तरफ भागे। खुशकिस्मती से वहां एक जहाज लंगर अंदाज था। सिंदबाद ने कप्तान को सारी कहानी सुनाई। कप्तान ने कहा, तुम वाकई बहुत बहादुर और होशियार हो। तुम्हारी वजह से ये सब लोग बच गए। खजाने की तकसीम। सिंदबाद और उसके साथियों ने गार से कीमती सामान और जवाहरात निकाल लिए थे। उन्होंने आपस में बराबर तकसीम किया। सिंदबाद ने अपना हिस्सा लेकर जहाज पर सवार हो गया। वापसी और सबक। सिंदबाद इस सफ़र से बेतहाशा दौलत लेकर बगदाद वापस पहुंचा। इसने अपने तजुर्बे से सबक सीखा कि लालच में कभी किसी नामालूम जगह में नहीं जाना चाहिए। इखलाकी सबक। इस सफ़र से हमें ये कीमती सबक मिलते हैं
एक इज्तिमाई कोशिश मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। 2 हौसला और हिम्मत, मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए। 3 अक्ल और तदबीर, ताकत के बजाय अक्ल से काम लेना चाहिए। 4 मौका की पहचान, हर मुश्किल में निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। 5 लालच से परहेज, बेतहाशा लालच इंसान को तबाही में डाल सकता है।